ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। UPTech.in ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कि भाई इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उनको 2 महीने के अंदर ये यानी जमीनें वापस करनी पड़ेंगी, वरना ये जमानत खारिज हो जाएगी। सोता अली जैदी अपने मामूदात भाइयों को और रिश्तेदारों को सबको इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से प्रेशराइज होकर के ये मुकदमा वापस ले लूं, और इसके तहत मेरे ऊपर बड़े बड़े दबाव डाले गए, मेरे फर्जी FIR कराए गए, मेरे खिलाफ लोग फर्जीफिकेशन करके लोगों को खड़ा किया गया मेरे खिलाफ। हमारे साथ अल्लामा जमीर नकवी साहब हैं, जिन्होंने आजम खान के ऊपर शत्रु संपत्ति मामले में FIR दर्ज कराई थी। उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो पूरा क्या प्रकरण था जिस पर उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। नकवी साहब, क्या मामला था पूरा जिस पे आपने शत्रु संपत्ति मामले में FIR दर्ज कराई थी आजम खान के ऊपर? कि इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर जनाब डॉक्टर एजाज अब्बास नकवी, एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद से उन्होंने ये पाया कि सर्वे के आधार पर ये शत्रु संपत्ति का मूल स्वरूप परिवर्तित करते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई गई। उस आधार पर मैंने खोजबीन की, सारे पेपर्स मुहैया कराए। तो जब मैंने सारे पेपर्स मुहैया किए तो उसमें हमें पता चला कि वक्फ संपत्ति इमामुद्दीन कुरैशी वल्द बदरुद्दीन कुरैशी के रूप में I-78 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है। मैंने इस प्रकरण को लेकर के मैंने एक राइटअप तैयार किया, सारे सबूतों को लिया, और मैंने थाना अजीम नगर रामपुर में FIR नंबर 312/2019 अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120B और धारा 3 के तहत ये दर्ज कराई गई। 19 अगस्त 2019 को मैंने दर्ज कराई, और उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसमें साक्ष्य इतने मजबूत है, मेन साक्ष्य वो है जो जिलाधिकारी रामपुर मोहम्मद मुस्तफा साहब ने 2007 में कस्टोडियन को एक पत्र लिखा था, और उन्होंने ये लिखा कि मुझे ये पता चला है कि शत्रु संपत्ति के संबंध में आपके ADM ने रिकमेंडेशन की है, तो लिहाजा मैं वो रिकमेंडेशन स्ट्रांगली खारिज करता हूं, और ये मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आजम खान, मोहम्मद आजम खान बहुत ही कद्दावर नेता हैं, बहुत ही बलशाली प्रभावशाली नेता हैं। वो किसी भी समय शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। और जब वसीम रिजवी ने मसूद खान को मुतवल्ली बनाया, तो वसीम रिजवी ने सेम इसी भाषा में जिलाधिकारी रामपुर को लेटर लिखा था। तो ये जो लेटर मेरे, देखिए, जमानत में मेन बेस यही 2 लेटर थे। सारी शत्रु संपत्ति थी, नजरी नक्शा था। शत्रु संपत्ति नजरी नक्शा के अनुसार जौहर विश्वविद्यालय के कैंपस में पाई जाती है। तो जब लाभार्थी भी उसमें अपराधी होता है जिसने लाभ प्राप्त किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आजम खान साहब पूरे दोषी भाई ये मंत्री थे, मिनिस्टर थे, ये उसको कंडम कर सकते थे, ये उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते थे। तो इन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई?
इन्होंने क्यों ऐसा काम किया? ये अगर चाहते एक कद्दावर नेता थे तो ये सीधे सीधे शत्रु संपत्ति को अगर गवर्नमेंट से अलॉट करने के लिए कहते तो गवर्नमेंट अलॉट कर सकती थी, क्योंकि ये देश की संपत्ति है, ये इस पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है और गवर्नमेंट इसको दे सकती थी जौहर विश्वविद्यालय के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो है कस्टोडियन की जो जमीन थी वो तो वक्फ में ने दी थी, तो उसमें आजम खान कैसे गुनहगार हो गए जब वक्फ ने जमीन दी थी कस्टोडियन? नहीं, तो देने वाला जहाँ गुनहगार होता है तो लेने वाला भी तो गुनहगार होता है भाई। जब आजम खान ने लाभ प्राप्त किया ना, तो लाभार्थी के रूप में तो आजम खान है भाई। अगर ये चीज इनको पता चली थी कि शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति में परिवर्तित करके मुझे दी गई है, उसी पर FIR करा देते, इनके वकील FIR करा देते। कोई कमजोर इंसान नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि साहब वो पढ़े लिखे नहीं है खुद। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आजम खान जी का कसूरवार है, और यही नतीजा है, यही वजह है कि कोर्ट ने सशर्त इस लैंड के लिए सशर्त उसने जमानत दी है कि जमानत इस शर्त पर दी जाती है कि 2 महीने के अंदर ये जमीनें वापस की जाएंगी। आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 2 सशर्त जमानत दी गई है, 2 महीने में जो है जमीन को जो है वापस किया जाए। तो कहाँ से आपको जानकारी मिली कि आपको क्या आप फोन आया, आपके अधिवक्ता ने बताया इसको? जाहिर सी बात है, मेरे वकला खड़े हैं जमानत पर, मेरे वकीलों ने बहस की है, विरोध पक्ष से 1 नहीं 4 वकील हमारे थे, और पूरी यानी सैयद फरमान अहमद नकवी साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने असिस्ट किया था पूरे वकला की टीम को, जिनमें शरद शर्मा थे, अहमद फैजान नकवी साहब थे, और भी मुख्तार साहब थे या इफ्तिखार साहब, ऐसे यानी 4-5 वकील थे। तो जाहिर सी बात है हम वहाँ पर भाई हम पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो हमारे वकील ही ने मुझे बताया कि भाई इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उनको 2 महीने के अंदर ये यानी ज़मीनें वापस करनी पड़ेंगी, वरना ये जमानत खारिज हो जाएगी, सोता खारिज हो जाएगी। और दूसरी चीज ये बता दे रहा हूँ कि अभी तो एक और मेरा मुकदमा है, अभी चल रहा है, जुफर अहमद फारूकी ने जो घोटाला किया है उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, चूंकि इन्होंने अवमानना की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उस अवमानना की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर 5 एकड़ जमीन धन्नीपुर में दिया था। जुफर अहमद फारूकी ने अपने CEO से इंडो कल्चरल इस्लामिक यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और बना के उस जमीन को ले लिया अपने उसमें। जब वक्फ बोर्ड को दी गई थी तो ये बाबरी मस्जिद के स्थान पर दर्ज होना चाहिए थी कि किस नियम के तहत इन्होंने अपने फेवर में, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में यानी वो करा लिया। तो मैंने इसकी भी सप्लीमेंट्री बनवा के डाली है हाई कोर्ट में। मैं ये जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो वक्फ को निगल रहे हैं, उनको किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। आने वाले समय में ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, जब अपराधी, जितने अपराधी हैं जो सफेद पोश हैं या धार्मिक लिबास पहने हैं, वो भी इसमें नंगे होंगे। क्योंकि इस वक्त पूरा लोगों का नियम है कि वक्त पर कब्जा कर लो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए या कुछ बनाई जाए। ये कहिए कि जब ये विवाद चल रहा था, कोर्ट में था, मुकदमा आपने लिखवाया, तो क्या इस दौरान कभी आजम खान के परिवार वाले आपसे संपर्क साधना चाहें कि या कोई दबाव, प्रेशर क्रिएट करना चाहे, आजम खान खुद प्रेशर क्रिएट करना चाहे कि आप इसको मुकदमे को वापस ले लीजिए, कुछ ऐसा भी वाकया कभी हुआ आपके साथ? देखिए, मुझसे बाकायदा उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड पूरे तरीके से अली जैदी अपने मामूदात भाइयों को और रिश्तेदारों को सबको इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से प्रेशराइज हो करके ये मुकदमा वापस ले लूं, और इसके तहत मेरे ऊपर बड़े बड़े दबाव डाले गए, मेरे फर्जी FIR कराए गए, मेरे खिलाफ लोग फर्जीफिकेशन करके लोगों को खड़ा किया गया मेरे खिलाफ। मगर कोर्ट में सारी चीजों के नॉलेज कोर्ट को है, मैंने सारी चीजें माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करा दी है।
मैंने सारी चीजों से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करा दिया है और इन सब चीजों पर जाहिर सी बात है मैं कार्रवाई भी यानी करवाऊंगा। मैं जब लड़ रहा हूं और वक्त कहीं भी होगा, चाहे वो आजम खां के आदमी हो, उनके वक्त को तबाही यानी तबाह करने की कोशिश की जाएगी। तो चूंकि मैंने वक्त का बीड़ा उठाया है कि वक्त की संपत्ति बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो वो भले मेरे दुश्मन की संपत्ति क्यों ना हो, मैं उसको भी बचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि अब जमानत तो मिल गई उनको, अब आगे क्या स्टेप होगा आपका? देखिए, अब आगे तो मैं ये देख रहा हूं कि कोर्ट के यानी जो जिस शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है, अगर ये वो शर्त पूरी नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं कि कोर्ट ने खुद ही शर्त यानी सशर्त कर दिया, उसको या एक तरीके से बाउंड कर दिया है कि 2 महीने के बाद अगर 2 महीने के अंदर ये जमीनें वापस नहीं की गई तो ये जमानत स्वतः निरस्त हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो वो तो कोर्ट ने खुद ही हल कर दिया है मुझे तो कहीं बाहर या कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कहीं और रुख करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो कोर्ट ने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मेरी। तो ये थे हमारे साथ नकवी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, अगर वक्त की जमीन पर वो कब्जा करते हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे,